Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and this video is going to be especially for the PT speaking candidates जिनको speaking में बहुत ज़्यादा problem आ रही है। हम जब read alouds करते हैं, जब हम repeat sentences करते हैं या जब describe images कर रहे हो, तो आपने हमेशा देखा होगा वो जो तीन categories हैं checking वाली, content, oral fluency और pronunciation। आपका प्रोनाउंसिएशन का जो स्कोर है वो हमेशा डाउन रहता है, चाहे आपका फ्लुएंसी सही हो जाए, और प्रोनाउंसिएशन लो होने के कारण कंटेंट भी डाउन जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप जब वर्ड को सही से प्रोनाउंस नहीं करोगे, उनकी जो फॉरेन एक्सेंट है, जो एआई को समझाया गया है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली वो कंटेंट में काउंट नहीं होगा। और अगर आप एक जो अपनी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में चेक करिए तो उसमें आप देखोगे कि जब भी आप अपनी स्पीकिंग करते हो तो वो जो ट्रांसक्रिप्ट एआई जनरेट करता है उसमें आपके ज़्यादातर वर्ड रेड कलर के हो जाते हैं क्योंकि आपने वो सही से नहीं बोला होता। तो जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि प्रोनाउंसिएशन को सही करने के लिए हमें अपने जो लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, उनकी फोनेटिक्स सीखनी चाहिए। अब फोनेटिक्स पे जो वीडियो बनाऊंगी मैं वो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट वीडियो एक्चुअली, कि आपको एक बार बता दूं कि आपने कैसे हर एक लेटर को प्रोनाउंस करना है। बिफोर दैट मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं, देयर आर 15 वर्ड्स रिटन ऑन द बोर्ड जो कि ज़्यादातर देखे जाते हैं, अपनी रीड अलाउड्स में अपीयर होते हैं इन द पीटी एंड वो गलत प्रोनाउंस हो रहे हैं। अब वो गलत प्रोनाउंसिएशन हो क्यों रही है? सबसे बड़ा कारण जो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन का है वो ये है कि वी आर स्पीकिंग इन अ नेटिव एक्सेंट। अब नेटिव एक्सेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा एक मदर टंग का उसके अंदर इन्फ्लुएंस आ जाता है, हम इंग्लिश वर्ड को भी अपनी नेटिव लैंग्वेज की टोन में बोल देते हैं, जिसकी वजह से वो वर्ड की गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाती है। नो मैटर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन सी कंट्री से हो, आपकी बैकड्रॉप क्या है, आपकी नेटिव लैंग्वेज क्या है, we cannot compete with the accent of that of a foreigner जिनकी मदर टंग इंग्लिश है। तो हमें उनको कॉपी भी नहीं करना है कि वो कौन सा एक्सेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर आप अपने एक्सेंट को मैनिपुलेट करोगे यू विल फाइंड कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि जब हम किसी को कॉपी करके कुछ करते हैं वी आर नेवर कॉन्फिडेंट। हमें पता ही नहीं है वो पर्सन नेक्स्ट कैसे बोलेगा, वो पर्सन रिएक्ट कैसे करेगा, या फिर वो कल्चर और लाइफस्टाइल जो है वहाँ पे वो वर्ड को कैसे बोला जाता है या कैसे देखा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपने वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन जो है उसकी सही करनी है, लेकिन रिमेनिंग विद योर ओन लैंग्वेज, योर ओन एक्सेंट। डोंट चेंज योर एक्सेंट, बस उस वर्ड को सही से बोल दो। अब ये जो वर्ड्स हैं इनमें आपको बताऊंगी कि कैसे बोलना है इन वर्ड्स को। पहले हम इनको सिंपल बोल देते हैं, जैसे पहला वर्ड है आलमंड, बरी, डेंगू, डेजर्ट, शेड्यूल, जेब्रा, नीश, बाउल, पिज़्ज़ा, सावर, कूपन, ऑर्गेनाइजेशन, पोर्शे, डेवलप। ये हमारी जो नेचुरल वर्ड प्रोनाउंसिएशन है मैंने वो बोला है। अब यहाँ आपने देखा होगा वर्ड तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही बोलते हैं, सही बोला है, हर एक वर्ड की साउंड आनी चाहिए, जो जो इसके अंदर वाउल्स है हर वर्ड को बोलना चाहिए, हर एक वाउल को हमने जो मात्रा होती है इंग्लिश की, वाउल्स तो एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज की मात्रा है तो उनको भी बोलना है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जब वर्ड्स बोलने हैं हमें फोकस करना है उनके कॉन्सोनेंट्स के ऊपर और साथ में उनके वे ऑफ वर्ड फ्रेम के ऊपर देखना है कि फ्रेम कैसे हुआ है। अब पहला वर्ड देखिए, इसको हमने बोला था आलमंड, जबकि ये आलमंड नहीं है, ये इसको हम बोलेंगे आमंड। यहाँ पे क्या हुआ, एल जो है वो साइलेंट हो गया, मैंने इसको बोला आमंड। एल जो है, जब मैं आलमंड बोल रही हूँ मेरी टंग या पीछे जा रही है आफ्टर टचिंग द टॉप ऑफ माई माउथ, आलमंड, बट आलमंड इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, हम इसको बोलेंगे आमंड, जहाँ पे एल हो गया हमारा साइलेंट। नेक्स्ट इज बरी, यहाँ पे बरी, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे लास्ट वाले वाउल को, बरी। अब ये तो हम सब जो है गलत बोलते हैं इसको, इट्स अ डिजीज, हम इसको बोलते हैं डेंगू, जबकि ये डेंगू नहीं है। डेंगू जो वर्ड है वो हिंदी का वर्ड है, इसको इंग्लिश में डेंगी कहा जाता है, वेयर योर यू वाउल इज साइलेंट, तो हम इसको बोलेंगे डेंगी, हम इसको डेंगू नहीं बोलेंगे, इट्स डेंगी। अब यहाँ पे आ जाओ,
डेजर्ट, डेजर्ट नहीं है, इट्स डेजर्ट। एक होता है डेजर्ट, एक होता है ये वर्ड, ये है डिजर्ट। ये हम मीठे को कहते हैं, डेजर्ट जो है हम रेगिस्तान को कहते हैं। तो डिजर्ट एंड डेजर्ट। नाउ दिस इज अ वर्ड जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है और काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि इसको बोलना कैसे है। कुछ बच्चे इसको शेड्यूल कहते हैं, कुछ इसको स्केड्यूल कहते हैं, कुछ इसको शेड्यूल कहते हैं। हम इसको क्या बोलेंगे, ये वाला जो एक वर्ड है यहाँ पे, अब स और च, इसको अगर मिक्स करोगे इट बिकम श, सो विल से शेड्यूल। स्केड्यूल को कहना है, आप कह सकते हो, वो गलत नहीं है, बिकॉज जो हमारा अमेरिकन एक्सेंट है उसमें इसको स्केड्यूल ही कहा जाता है। लेकिन अगर आप ब्रिटिश एक्सेंट देखें तो वहां पे इसको शेड्यूल कहा जा रहा है, तो इट्स बेटर टू स्पीक इट एज शेड्यूल। नेक्स्ट, दिस इज नॉट जेब्रा, इट्स जीब्रा, बिकॉज ये जो लेटर है इसकी प्रोनाउंसिएशन हम इसको जेड नहीं कहते हैं, हम इसको जी कहते हैं, सो इट बिकम्स जीब्रा नॉट जेब्रा। नीश, नीचे नहीं, इट्स नीश। व्हेन यू हैव CH and E at the end, तो ये जो च है वो थोड़ा सा सबलाइन हो जाता है, इसको हम कह देते हैं श, so it's niche। बाउल और बोल भी आप इसको कह सकते हो, इट्स बोल और बाउल। नाउ दिस इज एवरीवनस फेवरेट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम हर कोई गलती करते हैं। ये पिज्जा नहीं है, इट्स पिज्जा, सो इट्स स्पोकन एज पिज्जा, पिज्जा। पहले वाले ज को हम क्या कर देंगे, ट, और ये वाला ज, पिज्जा। सावर और सार, इधर से सावर और सार, जैसे कि आप इसको ऐसे बोल दो, SAAR, सार। अब ये हमने क्या बोला था, कूपन, ये कूपन नहीं है, कूपन, कूपन, कूपन नहीं बोलोगे, कूपन। नाउ हेयर आई एम विद S and Z। अब दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन एक में S है, एक में Z है, तो इन दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे, या फिर जो हमारा AI कैसे समझेगा, या Z लिखा है या स लिखा है। सो अगर आप इसको बोल रहे हो, आप बोलोगे ऑर्गेनाइजेशन, और इसको बोलोगे ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे Z की साउंड आएगी, यहाँ S की साउंड आएगी। नाउ दिस इज अ कार विच इज वेरी फेमस अमंग एवरी पर्सन। तो ये क्या है, Porsche। इट्स नॉट Porsche, इट्स Porsche। नाउ दिस इज अ वर्ड जो कि लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है। ईदर यू कैन से इट डेवलप और डेवलपमेंट। अब ये जब मैं बोल रही हूँ, DE है जो, इसको मैंने E में साउंड कर दिया, डेवलप। इट्स नॉट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। लप के ऊपर आप जो LOP है उस पर स्ट्रेस डाल रहे हो, जबकि हमें स्ट्रेस करना है ऑन DE, डेवलप, डेवलप। इट्स अ वेरी क्विक वर्ड, जिसको हम बहुत ही लेंदी करके लॉन्ग कर देते हैं। इट्स वेरी क्विक वर्ड, डेवलप। ऐसे ही बहुत से और वर्ड्स हैं जिनके ऊपर आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर दोज वर्ड बाय एनालाइजिंग माय ओन स्टूडेंट्स, कि वो कौन कौन से वर्ड्स जो है गलत बोल रहे हैं। तो उनकी वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी। अभी के लिए आप इन 15 वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को देखिए। अगर आपके पास और भी वर्ड्स हैं जो आप गलत बोल रहे हो और आपको उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जाननी है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में वो वर्ड्स मेंशन कीजिए और मैं आपको प्रोनाउंसिएशन की एक क्विक वीडियो बना के सेंड करूंगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।